तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड द करिकुलम वेट। तो करिकुलम वेट और रिज्यूमे के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बने रहिएगा अंत तक। तो बेसिकली रिज्यूमे तो हमने बताया ही था पिछले लेक्चर के अंदर, लेकिन ये फिलहाल हम लोग मतलब डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जानने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि रिज्यूमे प्रोवाइड्स a summary of your education, work history, credentials and another accomplishment and skill। यानी जो आपका रिज्यूमे होता है वो प्रोवाइड करता है समरी को, आपके एजुकेशन के समरी को, वर्क हिस्ट्री के, आपके क्रेडेंशियल्स को, अनदर अकम्पलिशमेंट और स्किल जो होते हैं उनको प्रोवाइड करता है, उनके समरी को। एंड देयर आर ऑल्सो ऑप्शनल सेक्शन। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शनल सेक्शन भी होते हैं जो इंक्लूड करते हैं रिज्यूमे के ऑब्जेक्टिव, जैसे कि करियर समरी स्टेटमेंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि रिज्यूमे आर द मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड ऑफ एप्लीकेंट इन जॉब एप्लीकेशन है। जो रिज्यूमे होता है वो काफी कॉमन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड होते हैं किसके लिए, एप्लीकेंट के लिए जॉब एप्लीकेशन के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि रिज्यूमे शुड बी कंसाइज एज पॉसिबल। यानी जो रिज्यूमे वो कंसाइज होना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके उसको कंसाइज हम करें, क्लियर कट करें, कम से कम वर्ड्स में चीजों को लिखने की कोशिश करें। अगला मान रहा था टाइपिकली रिज्यूम इज वन पेज। यानी जो मेनली जो रिज्यूम होना चाहिए वो वन पेज का होना चाहिए। ऑल्दो हम यहाँ पे समथिंग लाइक दैट अगर हम दो पेज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ओके। ऑफन रिज्यूम इंक्लूड द बुलेट्स लिस्ट टू द की गिव इन्फॉर्मेशन कंसाइज। कहने का मतलब क्या है कि हमें बुलेट्स का यूज करना चाहिए जिससे कि चीजें काफी क्लियर एंड कंसाइज नजर आए। जैसे स्किल्स हो गया तो स्किल्स में मान लीजिए कि आपने कोई वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है तो पहला बुलेट में HTML, दूसरे में CSS, तीसरे में JS। इस तरीके से बुलेट्स पॉइंट का यूज करेंगे चीजों को लिस्ट आउट करने के लिए। तो ये तो आपका रिज्यूमे का फंडामेंटल हो गया। करिकुलम वेट की हम बात करें तो कह रहा है करिकुलम वेट समरी इज 1 to 2 पेज। यानी ये 1 to 2 पेज होता है जो कंडेंस करता है वर्जन ऑफ फुल करिकुलम वाइट। ओके। And the CV summary is a way to quickly and concisely convey one's skill and qualification। यानी जो आपका CV summary होता है तरीका होता है क्विकली और कंसाइसली कन्वे करने का आपके एक स्किल को और क्वालिफिकेशन को। समटाइम्स लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विल आस्क फॉर वन पेज और CV समरी। यानी कुछ टाइम जो है कई बार बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो आपके आस्क करते हैं एक वन पेज CV समरी को व्हेन दे एक्सपेक्टेड अ लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। ओके। जब बड़े पूल्स ऑफ एप्लीकेंट वहां पे अप्लाई करते हैं उस कंपनी के अंदर तो वो वन पेज CV को रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइक रिज्यूमे करिकुलम बाइट्स प्रोवाइड अ समरी ऑफ वंस एक्सपीरियंस एंड स्किल। यानी रिज्यूमे की तरह जो करिकुलम वाइट होता है वो भी प्रोवाइड करता है समरी को आपके एक एक्सपीरियंस और स्किल्स के अकॉर्डिंग। अब कह रहा है कि टाइपिकली CV आर लॉन्गर देन द रिज्यूमे एटलीस्ट 2 और 3 पेज। यानी जो आपका CV होता है वो लॉन्गर होता है रिज्यूमे से, एटलीस्ट ये 2 और 3 पेज के होते हैं। एंड इन जॉब एप्लीकेशन के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि रिज्यूम शुड बी कंसाइज एज पॉसिबल। यानी जो रिज्यूम है वो भी कंसाइज होनी चाहिए। टाइपिकली ये रिज्यूम जो होंगे वो वन पेज के होंगे और ये 2 पेजेस के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो हमने देख ही लिया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आप देखिए कि CV इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन वंस एकेडमिक बैकग्राउंड। यानी जो CV है वो इंक्लूड करेगा इन्फॉर्मेशन को, आपके एक बैकग्राउंड को, एकेडमिक बैकग्राउंड को इंक्लूड करेगा, टीचिंग एक्सपीरियंसेस को, डिग्री, रिसर्च, अवार्ड, पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन, अनदर अचीवमेंट्स। एंड CV आर दस मोर लॉन्गर देन रिज्यूमे। जो CV होता है वो रिज्यूमे से बड़ा होता है एंड इंक्लूड द मोर इन्फॉर्मेशन और ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, पर्टिकुलरली रिलेटेड होता है आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या होता है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।